तो अब मैं दोबारा वर्ब से ही स्टार्ट लेता हूँ और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस कहते हैं जारी, कंटिन्यूस कहते हैं कंटिन्यूसली जो हो रहा है, जारी काम। लेकिन इसको हम छोड़ते हैं, पहले मैं वर्ब की तरफ चलता हूँ। आपको वर्ब मैंने ये बताया था कि देखें मेक था और दूसरी फॉर्म क्या थी, मेड थी, और तीसरी भी मेड थी। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इस वर्ब की पहली फॉर्म में से दो फॉर्में और निकलती हैं। क्या क्या भला? एक मेक्स एस वाली फॉर्म और इंग वाली फॉर्म। ये मेक के आखिर पे ई होता है, जब इंग लगाना होता है तो ई को रिमूव कर देते हैं, ई को हटा देते हैं। कोई भी वर्ब है जिसके एंड पे ई आता है ना, जब इंग लगाते हैं तो उस ई को ख़त्म कर देते हैं। तो अब आपको मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से दो फॉर्में कौन सी निकलती थी, एस वाली और इंग वाली। तो मैंने पहले आपको इंग वाली भी छुड़ा दी थी, थर्ड फॉर्म भी छुड़ा दी हुई है, सेकंड यूज़ कर दी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी तक हम फर्स्ट भी यूज़ कर चुके हैं, एस वाली भी यूज़ कर चुके हैं और सेकंड फॉर्म भी वर्ब की आपने यूज़ कर ली है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं तीनों को हटा रहा हूँ और अब ये तीनों ख़त्म हो गई हैं। ये अब हमारे पास बची है एक इंग वाली फॉर्म और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, चूँकि ये वर्ब के अलावा कुछ और भी काम करती है। इंग वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, चूँकि ये वर्ब के अलावा कुछ और भी काम करती है। अगर वर्ब के अलावा कुछ और काम देखने हैं, जैसा कि एडजेक्टिव का काम करती है, जेरेंड का काम करती है, तो अगर आपने ये देखना है इन डिटेल तो मेरी वीडियो है जो इसके ऊपर बनी हुई है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। वो आपको पीछे जाना पड़ेगा, शुरू वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीन यूज़ हैं इसके। आज हम चूँकि टेंस कर रहे हैं तो हम वर्ब का ही यूज़ करेंगे, दूसरे यूज़ को हम टच नहीं करेंगे। तो आज हम ले रहे हैं इंग वाली फॉर्म। थर्ड फॉर्म को मैं फिर छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब ये दोनों जो फॉर्म में, इनमें एक बात कॉमन है, दोनों फॉर्म में कभी अकेले में यूज़ नहीं होती। आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखा था ना, ही वेंट टू स्कूल, वेंट अकेले में यूज़ हुई है। फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। आपने देखा सिंगल फॉर्म यूज़ हुई है और अकेले में यूज़ हुई है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा विल के साथ यूज़ हुई है। और विल और ये जो फॉर्म आज मैं कराने जा रहा हूँ इंग और थर्ड फॉर्म, ये कभी भी अकेले में यूज़ नहीं होती। इसके साथ क्या आता है फिर? इसके साथ आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिए, तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू, इनमें से इनके साथ यही आएगा। और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बताया था ना आपको मैंने, ये मॉडल है। और ये विल शैल भी आपको बता चुका हूँ, विल शैल भी आपको बता चुका हूँ मैं कि ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन ये मॉडल भी है साथ साथ। तो अब बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की। ये हेल्पिंग वर्ब इनमें से यूज़ होने हैं, ये हो ही नहीं सकता इंग वाली फॉर्म हो और उसके साथ कुछ ना लगे। अब इंग वाली फॉर्म के बारे में तीन बातें आप याद रख लें, ये टेंस आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। बल्कि ये क्या, ये इंग वाले कोई भी नहीं भूलेगा। जब लफ्ज़ इंग लग जाए साथ, इंग का उर्दू में तर्जमा होता है रहा, रही, रहे। पक्का दिल में बिठा लें, क्या मैंने बताया, रहा, रही और रहे। पक्का वो जा रहा है तो मैंने बाद में बोला जा रहा तक ठीक है। अब इंग का मतलब क्या हो गया, रहा, दो बातें। और तीसरी कि जब रहा आ जाए, इंग आ जाए, तो ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है। क्लियर बात होगी, तीन बातें, इंग लग जाए तो कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब होगा रहा। ये तीन बातें आपने नहीं भूलनी और ये अकेले में यूज़ नहीं होती वर्ब की फॉर्म। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मेकिंग है ना, मेकिंग, बना रहा, इसका मतलब क्या है, बना, मैं ऐसे करता हूँ, ही मेकिंग, वो बना रहा, बस आगे मैंने कुछ नहीं बोला। वो बना रहा टी, वो बना रहा टी। ये कोई टेंस ही नहीं बना। टेंस कहते हैं ज़माने को जिसमें पता चल जाए प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब अगर आपने कहना वो बना रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा ये हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम में से कुछ लगाना पड़ेगा। और इज आर, इज का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये भी, इज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है हैं या हो।
और एम का मतलब होता है हूँ। ये तीन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आज हम लगाएंगे किसके साथ? इंग वाली फॉर्म के साथ। क्लियर होगी बात? आज हम ये तीन जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, आर, एम, ये कहाँ लगाएंगे? इंग वाली फॉर्म के साथ। मैंने कहा ना इंग वाली फॉर्म अकेले में यूज़ नहीं होगी, इसके साथ ये इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा। और चूंकि ये इसका मतलब है होता है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, और इंग का मतलब कंटिन्यूस होता है, तो दोनों को मिला के बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यही तो हम करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट भी है, कंटिन्यूस है। प्रेजेंट क्यों बना? इज आर एम की वजह से। कंटिन्यूस क्यों बना? इंग की वजह से, इंग। तो ये दोनों ही इज मेकिंग, ये बन जाएगा ही इज मेकिंग, वो बना रहा है। चूंकि मेकिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, आपको रिसीवर लगाना पड़ेगा। ही ने क्या बनाया? ही ने ये बनाई है, टी बनाई है। तो ये भाई सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो मैंने आपसे फिर देखें, स्ट्रक्चर इंग्लिश का नहीं आपने भूलना। पहले सब्जेक्ट आता होता है, पहले सब्जेक्ट आता होता है, फिर वर्ब आता होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता होता है। ये तीन चीज़ें आपने नहीं भूलनी। ऑब्जेक्ट उसमें आएगा जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जो इनट्रांजिटिव होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ही इज स्लीपिंग, वो है सो रहा, वो सो रहा है। तो इसमें अब देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज स्लीपिंग इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, बस वो सो रहा है। उसने कोई काम नहीं किया किसी चीज़ पे जाके, काम वो अपने आप से कर रहा है, वो सो रहा है। इसलिए ये भी हो सकता है वो रनिंग, ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है। ही इज़ वीपिंग, वो रो रहा है। ही इज़ वीपिंग, वो रो रहा है। तो अब ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो अब इज आर एम, अब बात फिर दोबारा सुन लें, इज आर एम के बाद इंग वाली फॉर्म लगाएंगे, और इज आर एम की वजह से इस टेंस का नाम है प्रेजेंट, और इंग की वजह से इसका नाम है कंटिन्यूस। इस दोनों को मिला के बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। और इज आर एम के बगैर ये बनता नहीं होता, इंग के साथ आएगा ही आएगा। तो दो बातें नहीं आपने भूलनी, इंग और इज आर एम। अब इज आर एम में से क्या लगना है वो आप खुद आप बताएं मुझे। आप बताएंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब आपने बताना है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ना। ये इतना मेकिंग टी, चलो मेकिंग टी तो ठीक है, चाय बना रही। अब देखें एम कहाँ कहाँ लग सकता है। एम का मतलब हूँ होता है ना, तो एक ही प्रोनाउन है हमारे पास, वो है एम, आई। आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। और ही, शी, इट के साथ इज लगता है, सिंगुलर के साथ भी इज लगता है। मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको। एम हटा दें, इज लगा दें। इज कहाँ कहाँ लग सकता है? ही इज मेकिंग टी, वो चाय बना रहा है। शी के साथ भी इजी लगता होता है। शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है, प्रेजेंट। फिर इट के साथ भी लगता होता है, इट इज मेकिंग टी, ये चाय बना रहा है। अब मैं सिंगुलर लगा रहा हूँ, बॉय, बॉय इज मेकिंग टी, लड़का चाय बना रहा है। फिर मैं गाता हूं गर्ल्स, सॉरी, गर्ल्स इज मेकिंग टी, क्या ये सही है? लड़कियां चाय बना रही है। ऐसे थोड़ी होगा, लड़कियां ज्यादा तो आर लगेगा ना, इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ ये गलत है। गर्ल्स प्लूरल नहीं आ सकता, प्लूरल होगा तो आर आएगा ना। हम इस वाला काम कर रहे हैं अभी। तो और क्या आएगा? ही, शी, इट और सिंगुलर, इज लग गया। अगर यहाँ आर लगा दूं मैं, ये बन जाएगा चाय बना रहे हैं। बना रहे हैं ज़्यादा हुआ ना, अब इन सारे ख़त्म हो जाएंगे, इस वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ लगेगा वी आर मेकिंग टी, हम चाय बना रहे हैं। वी को हटा दें, चले वी, फिर दे लगा दें, दे आर मेकिंग टी, वो चाय बना रहे हैं। और यू लगा दें, यू आर मेकिंग टी, तुम चाय बना रहे हो। मैंने कहा था हो और हैं दोनों आर के लिए होते हैं। आर के लिए हैं भी होता है, हो भी होता है। तो यू आर मेकिंग टी, तुम चाय बना रहे हो। बॉयज कर लो यहाँ, बॉयज आर मेकिंग टी, लड़के चाय बना रहे हैं, प्लूरल लगाना है आपने। गर्ल्स आर मेकिंग टी, लड़कियां चाय बना रही हैं। तो आपने देखा दिस इज द इजीएस्ट टेंस। क्यों इजी है? इंग वाली फॉर्म आपको इंट्रोड्यूस पहले से है। मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म में से इंग वाली फॉर्म निकलती है। इंग वाली फॉर्म के साथ आज आपने कुछ नहीं करना, इज आर एम लगाना है, बस ख़त्म। और ये कोई मुश्किल नहीं है।
इज आर एम लगाना है कहाँ, इंग वाली फॉर्म के साथ, ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब एक सेंटेंस में पूरा करके दिखाता हूँ और उसके बाद देखें, अगर कोई आपका दोस्त पूछता है कि जी इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, दे आर मेकिंग टी, वो चाय बना रहे हैं, वो चाय नहीं बना रहे हैं, तो मैंने आपको पहले दिन से बताया हुआ है जितने ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी और ये भी, इनके बाद सिर्फ नॉट ऐड कर दें, NOT नॉट, ये बन जाएगा नेगेटिव। और अगर इनको उठा के सेंटेंस के शुरू में यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगा दो, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। क्लियर बात। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेंटेंस कंप्लीट करके दिखाता हूँ, फिर आपसे मैं प्रैक्टिस का कहूँगा। तो आइए एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं हम लोग। एक वर्ब ले लें कोई, तो वर्ब आप कोई भी ले सकते हैं। आप चलें ड्रिंक लगा लें, ड्रिंक, ड्रिंक लगा लें। तो अब मैं शुरू में लगा रहा हूँ, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही है। देखें बिल्ली सिंगुलर है ना, इज लगना, कैट है पी रही दूध। क्लियर बात होगी। मैंने कहा तो है इंग के साथ इज आर एम लगना, इज आर या एम तीनों लगने हैं। वो आपने सोचना है, चूंकि आप मैच्योर हैं, आपको पता होना चाहिए इज कहाँ लगना है, आर कहाँ लगना है, एम कहाँ लगना है। आई के साथ एम, ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ इज, वी दे और प्लूरल के साथ आर लगेगा, और यू के साथ भी आर ही लगेगा। अब एक सेंटेंस और देखें, द पियान इज रिंगिंग द बेल, द पियन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना, और ये सारा वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट होगा। चपरासी बजा रहा है ना, क्या बजा रहा है, घंटी, तो जो बजा रहा है वो भी तो बताओ ना आगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट, ये ट्रांसटिव वर्ब है। पियन इज रिंगिंग द बेल, इज के साथ इंग लग गया ना। अब मैंने आपको बताया था नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, इनके बाद नॉट लगा दें। तो मैं लगा के दिखाता हूँ अभी, इनके बाद नॉट यहाँ लगा दें आप। इसके बाद द कैट इज ड्रिंकिंग, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, जगह बना लेते हैं ना। द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग, पहले था द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। मिल्क जो होता है ना, ये देखें, कैट है पी रही दूध। क्लियर। कैट है नहीं पी रही दूध, बिल्ली दूध नहीं पी रही है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनको उठा के सब्जेक्ट के शुरू में लें, और ला रहा हूँ मैं। इस इज को यहाँ से उठाऊँ, इधर आ जाऊँगा, ये बन जाएगा इज द कैट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या बिल्ली दूध पी रही है, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगेगा। अब इज भी लगा दें तो क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है, तो यहां बन जाएगा इज द कैट नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दें। अब आपने देखा है कि इज आर एम, आज आखिर में मैं ब्रीफ कर रहा हूं। आज जो हमने टेंस सीखा उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट क्यों कहते हैं कि इज आर एम लगता है, कंटिन्यूस क्यों कहते हैं कि इंग वाली फॉर्म लगती है, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इज आर एम के बाद इंग वाली फॉर्म लगा दें, और शुरू में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपने लगाना है। आप भी थोड़ी सी हिम्मत करें, आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियाँ खोलें आप लोग भी, क्योंकि जो कहते हैं ना ब्रेन इज जस्ट लाइक ए पैराशूट, और पैराशूट तब काम करता है जब वो खुलता है, तो दिमाग को खोलेंगे तो काम करेगा ना। तो अब आपने एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल के करा रहा हूँ मैं आपको। देखें बॉयल है, उबालना, शी इज़ बॉयलिंग एग्स, वो अंडे उबाल रही है। शी इज़ नॉट बॉयलिंग एग्स, वो अंडे नहीं उबाल रही है। इज़ शी बॉयलिंग एग्स, क्या वो अंडे उबाल रही है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इज़ शी नॉट बॉयलिंग एग्स, क्या वो अंडे नहीं उबाल रही है। ये मैंने एक बॉयल लिया है। अब क्लोज ले लें, ही इज़ क्लोजिंग द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर रहा है। अब ब्रेक ले लें, ही इज़ ब्रेकिंग द टेबल, वो टेबल तोड़ रहा है। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है।
आप इसको कह सकते हैं शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ नॉट स्लीपिंग, इज़ शी स्लीपिंग, इज़ शी नॉट स्लीपिंग। तो सारे आप एक ले लें वर्ब, बस अब वर्ब लेना है आपने। वर्ब लेके जो आपको याद है वो वर्ब लें आप, इंग लगा दें उसके साथ, और उसके साथ इज़ आर एम आपने खुद सोचना है। एम सिर्फ आई के साथ ही आता है, आई एम बस। बाकी प्लूरल के साथ आर आएगा, जहाँ हैं की हैं उर्दू में बोला जाए ना, जहाँ हैं आए हैं या हो तो आर आएगा, जहाँ है आए तो वहाँ इज़ आएगा। तो आज आपने सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज़ आर एम के बाद इंग वाली फॉर्म। थैंक यू।